नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल आरपीएससी मैथमेटिक्स में। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो को। और अलजेब्रा के अंदर आपने पढ़ा था बहुपद। ठीक है, इसके अंदर एक तो हमने पढ़ाया था आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जैसे शून्य अल्फा बीटा है, तब एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था। एक इसमें ए एक्स क्यूब दे रखा है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक बहुपद दे रखा है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ई। एक पढ़ाया था मैंने आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ई। और एक फॉर्मूला इसमें बताया था अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। पिछली क्लास में ये पढ़ा दिया था। साथ में आपको एक बात और बताई थी, जैसे अगर समांतर श्रेणी में तीन पद लेने हैं आपको, जैसे तीन शून्य दे रखे मान लो, तब आपको ये मानना है ऐसे ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, अगर इनको गुणोत्तर श्रेणी में लेना है मान लो तीन शून्य का आपको, तो ए बटा आर ए और ए आर। ठीक है, ये दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये तो कब कंडीशन है, जब आगे पास शून्य समांतर श्रेणी में हो, और ये कंडीशन कब है, जब शून्य किस में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। अब देखो, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है, बोले तो इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम, REMAINDER थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम देख क्या होती है पहले समझेंगे आप। जैसे एक बहुपद दे रखा है, सपोज करो आपके पास px, एक बहुपद दे दिया आपके पास px दे दिया मान लो, में आपको कह रहा है कि x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है मान लो आपसे। ठीक है, एक बहुपद दे रखा है px और उसमें आपको किसका भाग देना है, x माइनस ए से भाग देना है, और आपसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा। तब इसका आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिए गए बहुपद में क्या रखना है आपको, x के स्थान पर p बराबर a रख देना है। ठीक है, सॉरी x बराबर a रख देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा समझाना चाहूँगा इसको मैं आपको। देखो, जैसे आपके पास एक बहुपद दे रखा है मान लो px, ठीक है, आपके पास ये बहुपद क्या दे रखा है px। अब आपसे कह रहा है कि इसमें x माइनस ए से भाग दो, तब आपको कुछ नहीं करना, इस बहुपद में ये बहुपद दे रखा है, इसमें जो x है तो आपको x बराबर कितना रखना है, a। तो जो आपके पास यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पी ए मिल जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, शेषफल। अब देखो, इसके बाद में है गुणनखंड प्रमेय। अभी तो प्रादरिक क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर। देखो नेक्स्ट है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय बोल लेते हैं इंग्लिश में फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझेंगे पहले आप। यदि x माइनस ए पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तब शेषफल। तब शेषफल क्या होगा बताओ, x के स्थान पर a बराबर क्या आएगा, 0। इसका विलोम भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आपके पास गुणनखंड प्रमेय पढ़ रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास फैक्टर थ्योरम है ना, यदि x माइनस ए पी एक्स का बताओ क्या है, गुणनखंड है,
तब आपके पास देखो तब शेषफल क्या आएगा बताओ। अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो इसका मतलब x माइनस ए आप किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर, x बराबर ए। तो जब आप इसमें ए रखें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। इसका विलोम भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि पी ऑफ ए बराबर जीरो दे रखा है तब इसका मतलब x माइनस ए इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे इन पर आधारित, तब आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं पहले। यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में x माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो आपके पास क्या है, जैसे आप 9-10 में पढ़ते हैं, एक तरीका तो जो जनरल तरीका वो पढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को आप ऐसे लिखेंगे, फिर बहुपद वो यहाँ पर लिखते हैं उसमें आप। ठीक है, जो आप 9th और 10th में जो तरीका पढ़ते हैं वो बता रहा हूँ पहले तो आपको। ठीक है, लेकिन इस तरीके में क्या है, जैसे आप फिर x का भाग देंगे पहले इसमें x क्यूब में, फिर वो x स्क्वायर आएगा, फिर इसको गुणा करेंगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, ये चिन्ह घटाते हैं यहाँ से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर। अगला पद ऐसे कैसे उतारते हैं, 6x प्लस 7। फिर आप x का 6x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6x। फिर आप इसको इससे गुणा करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12x प्लस 7। फिर आप इसका भाग लगाएंगे, ये कितना आएगा, प्लस 12। इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12x माइनस 12। फिर चेंज करेंगे प्लस माइनस, और 12×7=19। ये इसका क्या आ गया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। लेकिन देखो ये तरीका एग्जाम के लिए करने के लिए नहीं है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका देखो मैंने आपको बताया था, आपको शेषफल ज्ञात करना है। जैसे एक बहुपद रखा है पी एक्स और आपसे कह रहा है कि x माइनस ए से भाग देने पर आप क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। तब इसका देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम का में आपको वही काम में लेना है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, आपको वो तरीका काम में नहीं लेना है, ये वाला तरीका काम में नहीं लेना है एग्जाम में आपको। अगर वो क्वेश्चन आता है तो ना, कौन सा तरीका काम में लेंगे आप, देखो देखो यहाँ से आप x माइनस ए बराबर क्या रखेंगे, 0। x किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तब इस पद में x के स्थान कितना रख दो, 1। तो 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 5 18 और 1 19। ये क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, बेसिक से किया था उसमें भी रिमाइंडर कितना आया था, 19 ही आया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब देखो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, का गुणनखंड है। का गुणनखंड x माइनस 2 है। तब आपसे किसका मान पूछा है, b का मान पूछा है।
तो देखो अब कैसे करेंगे। देखो देखो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, यदि आपको जैसे पी एक्स एक बहुपद दे रखा है और x माइनस ए इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब आप जब x के स्थान पर a रखेंगे तब इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब x माइनस दो इसका क्या है, गुणनखंड, तो x माइनस दो बराबर क्या रखेंगे, 0। x बराबर कितना आएगा, 2। अब इस इक्वेशन में x बराबर 2 रख देंगे तो ये किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर। तो रखेंगे 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 6, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, और 2 का स्क्वायर 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 4b बराबर कितना आएगा, 8 और 6 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे तो माइनस 14/4, 2 से कट जाएगा तो माइनस का 7/2। यही इसका आंसर। ठीक, बिल्कुल आसान सवाल था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका। देखो अब मैं आपसे करवा रहा हूँ जो सेकंड ग्रेड 2013 में जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपके सेकंड ग्रेड 2013 में। ठीक है, इसी बात के ऊपर देखो क्वेश्चन दिया था, यदि एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस mx प्लस n के दो गुणनखंड x माइनस 1 व x प्लस 2 है, तब आपको m n का मान बताना है। ठीक है, अब देखो दो गुणनखंड है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, देखो मैंने समझाया था आपको, जैसे x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो आप x बराबर क्या रखेंगे, a, तो बहुपद क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, मैं इसी कंसेप्ट को काम में ले रहा हूँ यहाँ पर भी। देखो देखो अब x बराबर 1 इसका गुणनखंड है तो यहाँ पर 1 रखो x के स्थान पर, तो 1 की क्यूब प्लस 10 प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से देखो m को 1 से गुणा करेंगे तो m आ जाएगा प्लस का n। अब देखो इस तरह 1 और 10 कितना हो जाएगा, 11, इधर को लेके जाएंगे तो माइनस का 11। ये समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, अब देखो अब आप क्या कहें, देखो x प्लस 2 भी इसका क्या है, इसका गुणनखंड है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पर माइनस 2 रखो, माइनस 2 का क्यूब प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। अब देखो m को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2m आ जाएगा, ये प्लस का n आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 2 का क्यूब यानी कि माइनस का 8, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40, किसका, प्लस का, इधर को लेके जाएंगे तो माइनस का 40, तो माइनस का 2m प्लस का n इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 32। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। ठीक है, अब देखो देखो पहले इक्वेशन आपके पास क्या आती है, देखो 1 व 2 से। अब देखेंगे आप इसको, पहले इक्वेशन था आपके पास, देखो m प्लस n इज इक्वल टू कितनी थी, माइनस का 11। देखो पहले इक्वेशन देखो इसकी, m प्लस n, देखो मैं एक तो इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को काम में ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को देखो, m प्लस n इज इक्वल टू कितनी है, माइनस 11। देखो m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 11। दूसरी इक्वेशन क्या थी, माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू माइनस का 32। तो देखो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस का 2m प्लस का n इज इक्वल टू
माइनस का 32। देखो अब आप क्या करेंगे, विलोपन करेंगे। देखो विलोपन विधि कहाँ में ले रहा हूँ, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी भी है ना। तो ये माइनस का के किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एम और 2m कितना हो जाएगा, 3m। माइनस का 11 और प्लस का 32, तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, देखो 32 में से आप क्या घटाएंगे, 11, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 21/3, कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। अब देखो देखो 1 से देखो m का मान रख दो, 7 + n = माइनस का 11, तो n बराबर कितना आएगा, माइनस का 11 माइनस का 7, तो n = कितना आ जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, तो आता है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 7, और n = कितना आ जाएगा, माइनस का 18। यही आपका आंसर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो अब मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड 2011 में। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कब आया था, यह आया था फर्स्ट ग्रेड 2011 यानी कि 2011 में। क्या क्वेश्चन था, देखो एक बहुपद दे रखा है, यदि पी एक्स दे रखा है, एक बहुपद देखो, एक बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 2x⁴ प्लस kx³ माइनस का 75x 75k, ये दे रखे। ठीक है, 2x⁴ प्लस kx³ माइनस 75 75k को x, एक मिनट, को x से भाग देने पर शेषफल, जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 150 आता है। तब आपको पूछे के का मान। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैंने आपको बताया था, देखो x से भाग देने पर, अब x को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं x - 0 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आप x - a से भाग दे रहे हैं तब आप x के स्थान कितना रख देंगे, p ऑफ a। अब यहाँ पर a के स्थान कितना है, p ऑफ 0, और वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। देखो वही काम में ले रहे हैं, सॉरी किसके बराबर आ रहा है, वो 150 के बराबर, 150 है ना। ठीक है, पी ऑफ ए रख रहे हैं तो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 150, वो 150 के बराबर आना चाहिए। तो बस वही काम में ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। एक्स के स्थान पर देखो 0 रखेंगे, 2 × 0⁴ प्लस k × 0 की क्यूब माइनस 75k = कितना आना चाहिए, 150। अब देखो ये 0 बन जाएगा, ये 0, तो माइनस का 75k = कितना है, 150। के का मान निकालना है आपको, तो 150 अपन माइनस का 75, तो कितना जाएगा, माइनस का 2। यही सवाल का आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 75 दूना 150, ठीक है, माइनस का 2। अब देखो अब मैं करवा रहा हूँ आपको जो सेकंड ग्रेड 2022 का जो क्वेश्चन पूछा था वो करवा रहा हूँ मैं। देखो आपके पास दे रखा है, ये आया था सेकंड ग्रेड 2022 में। जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था क्वेश्चन। क्या दे रखा है बताओ, बहुपद। ठीक है, आपके पास दे रखा है बहुपद 2x⁴
प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1 का एक गुणनखंड है। का एक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तभी ए कॉमा बी का मान पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बिल्कुल आसान तरीका है इसको हल करने का। आपको ए कॉमा बी का मान पूछा है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो अगर आप इसका डायरेक्ट भाग लगाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसको देखो पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। देखो माइनस 6 को आप एक स्क्वायर गुणा एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। अब माइनस 6 के अब 2 टुकड़े करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा एक्स बराबर 2। एक तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो इसका फैक्टर करेंगे आप इसको तो एक्स स्क्वायर, देखो 6 के 2 टुकड़े कर रहे हैं ना, तो प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, एक्स को माना जाएगा यहाँ से तो x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3। तो एक तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और एक कितना आ जाएगा x बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब देखो एक तो x माइनस 2 और एक x प्लस 3 को जीरो को बराबर रखें तो x बराबर 2 x बराबर माइनस का 3। अब कहने का मतलब इस इक्वेशन में अगर आप x का स्थान पर 2 रखते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो रखो इसमें, देखो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें रखेंगे आप तो 2 एक्स के स्थान पर रखेंगे 2 की पावर 4 प्लस 2 की क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4a प्लस का एक्स के स्थान 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दो की, देखो इधर को यहाँ से देखो माइनस का 4a प्लस का a तो कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 2b और प्लस का b यानी कि प्लस का 3b आ जाएगा। अब देखो सबको इधर ले जाओ, बाकी बचा जो माइनस का 4a प्लस का a तो माइनस का 3a, 2b और b कितना आ गया 3b, 2 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32, 2 के क्यूब 8 तो माइनस का 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 तो माइनस का 3a प्लस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 32 माइनस का 8 तो माइनस का 40 प्लस 1 यानी कि माइनस का 39। अब माइनस 3 का भाग लगा दिया मैंने यहाँ से तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब समीकरण नंबर, अब देखो नेक्स्ट पेज चल रहा हूँ मैं। अब एक बार कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे इसमें तो देखो अब देखो एक बार कितना रखेंगे x बराबर 2 तो देखो यहाँ से 2 इंटू देखो देखो x बराबर 2 रख लिया ना एक बार आपने। अब कितना रखेंगे x बराबर माइनस का 3 रखेंगे ना, इसमें कितना रखेंगे x बराबर माइनस का 3। अब देखो कितना रखेंगे x बराबर माइनस का 3 रखेंगे इसमें ना, तो रखो इसमें 2 इंटू माइनस 3 की पावर 4 प्लस माइनस 3 की क्यूब माइनस a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस का 3 प्लस a माइनस प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स के स्थान कितना रख दिया -3 तो 2 इंटू माइनस 3 की घात 4 प्लस माइनस 3 का क्यूब माइनस a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b और एक्स के स्थान कितना रख प्लस b और एक्स के स्थान पर -3 प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से, अब देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 तो माइनस का 9 है प्लस का ये तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 है।
माइनस का 3b प्लस का b तो कितना आ जाएगा माइनस का 2b। माइनस का 3b प्लस का b यानी कि माइनस का 2b। अब देखो 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 81 को 2 से गुणा करेंगे तो 162। ये किसका आएगा माइनस का 162। ठीक है, -3 का क्यूब करेंगे आप तो माइनस का 27 और इधर को जाएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का 27। और ये कितना बच गया, ये माइनस का 1 जब इधर को जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो -162 में से कितना घटाएंगे आप 28। तो देखो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 और कितना बच जाएगा 134। अब देखो यहाँ से आप, और किसका आएगा वो माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आ गया माइनस का 8 है माइनस का 2b। अब देखो भाग किसका जा रहा है इसमें 2 से, -2 से भाग लगा रहा हूँ इसमें तो यह आ जाएगा 2 चक्कू 8 प्लस b और -2 से भाग लगा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 छिंग 12 कितना बचेगा 1 14 2 संत्यो 14। अब देखो यहाँ से ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो अब एक तो ये पहली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन समीकरण 1 क्या बताओ a - b बराबर 13 और एक ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण 2 क्या है बताओ 4a + b = 16। इन दोनों को काम में लेनी है और a और b का मान निकालना है जो मैं अगले पेज पर निकाल रहा हूँ। तो एक तो a - b = 13, देखो 1 व 2 से एक तो a - b = 13 है और दूसरी इक्वेशन कितनी है a - b = 13 वो लिख दिया आपने और दूसरी इक्वेशन कितनी है 4a + b बराबर 67। तो 4a + b = 67। देखो दोनों को जोड़ दो यहाँ से तो 5a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और 3 10 6 और 1 7 और 1 8 तो a बराबर आ जाएगा 80/5 यानी कितना आ जाएगा 16। और a का मान इसमें रखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में तो 16 - b = कितना आएगा 13। तो b का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 16 - 13 तो b बराबर कितना आ गया 3। तो देखो अतः a बराबर 16 और b बराबर 3। यही इस सवाल का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। तब देखो अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, दोनों काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। देखो देखो जैसे आपसे कह रहा है एक समीकरण दे रखा है आपको, क्या दे रखा है x³ - 7x² + 36 बराबर 0 के मूल अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा है तथा आपको दे रखा है बीटा - अल्फा = 5 तब गामा का मान। देखो इस क्वेश्चन करते हैं ना। देखो एक तरीका था आपके पास क्या है, जैसे मान लो आप वो लगाते हैं कौन सा अल्फा + बीटा + गामा वो ज्ञात करेंगे, फिर अल्फा बीटा + बीटा गामा, फिर गामा अल्फा ज्ञात करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा ज्ञात करेंगे। तो देखो फिर इनको हल करेंगे तो आप किसके मान निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का। तो देखो वो तरीका काफ़ी कठिन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसमें ये देखो कि अगर इसके मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, कैसे, जैसे मान लो किसी का मान रखने पर जैसे आप इसके गुणनखंड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप, जैसे x = 1 रखते हैं, x = 2 रखते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करता है उसका क्या होता है गुणनखंड। फिर उसको भाग लगाते हैं तब आपके पास क्या आते हैं इसके x के मान आते हैं। देखो एक तरीका तो आपके पास ये क्या है, ये वाला तरीका है, और एक तरीका तो आपके पास क्या है ये तरीका है। अगर आपके पास इन तरीकों से क्वेश्चन हो रहा है, इन तरीके से मान लो इनको रखने पर 0 बन रहा है, तब तो वो सबसे अच्छा तरीका है।
क्योंकि वहाँ से आपके पास इसके गुणनखंड आ जाएंगे सीधे, और नहीं हो रहा है तब आपको इस पर जाना है। तो पहली प्राथमिकता तो क्या देनी है आपको, इस पर देखनी है, ठीक है, इस तरीके देनी है। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसको। देखो मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो एक बार थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये दे रखा है आपको अल्फा माइनस बीटा बराबर 5। देखो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर रखा एक्स और माइनस का 2 रखा, देखो काफ़ी बेहतरीन तरीका है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब, -7, -2 का स्क्वायर प्लस 36। तो ये कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब यानी कि माइनस का 8, -2 का स्क्वायर 4, और 4 को 7 से तो माइनस का 28 और प्लस 36। तो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इससे, इस बात से कि x प्लस 2 इसका क्या है बताओ, गुणनखंड। तभी तो आ रहा है ना ये, कि पहली बात पढ़ाया था मैंने आपको, गुणनखंड है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, देखो इसको समझेंगे आप। x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। अब देखो समझो आप इसको, x प्लस 2 को आप लिख लेंगे 3 स्थानों पर। कैसे, x प्लस 2 यहाँ पर लिख दिया x प्लस 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने x प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ, एक्स क्यूब, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब आ गया। अब प्लस 2x² आएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, -7x², तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, -9x से। देखो 2x² -9x² कितना आ जाएगा, 7x²। अब देखो माइनस का 18x, यहाँ पर x की टर्म नहीं आ रही, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा, 18 से, और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अब देखो यहाँ से x प्लस 2 x² माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ, x प्लस 2 x² माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से इसके फैक्टर -x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x प्लस 2, यह आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना आएगा, एक तो आ जाएगा -2, एक 3 और एक कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो अब आपको इसमें क्या दे रखा था, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा होता है, 5। अब देखो मैं इसको बीटा मान रहा हूँ और इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ। तो देखो अब आप बीटा माइनस अल्फा निकालते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा, 3 माइनस -2 कितना आ रहा है, 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, गामा। और आपसे इसमें किसका मान पूछा था, गामा का ही, तो वो कितना आ जाएगा, 6, और यही आपका आंसर। देखो इस सवाल में दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो इस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो आपको ये इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस 7x² प्लस 36 के मूल आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, और आपसे कह रहा है कि बीटा माइनस अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 5, और गामा का मान पूछा है। देखो काफ़ी आसान सवाल है। देखो एक तरीका तो आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला। और दूसरा तरीका क्या है, देखो x बराबर मैंने -2 रखा, तो यहाँ से मैंने देखा इसको हल करने पर ये कितना आ रहा है, 0, ये 0 आ गया। इसका मतलब x प्लस 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। अब मैंने x प्लस 2 को 3 स्थानों पर लिख लिया, ये लिख लिया। अब यहाँ पर कितना बताओ, x³, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, x²। तो ये कितना आ गया बताओ, x³ प्लस 2x²। यहाँ पर कितना आ रहा है, -7x², तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, -9x से। तो माइनस का 9x² और ये 2x², तो माइनस का 7x², माइनस का 18x, यहाँ x वाला कोई टर्म नहीं है तो इसको प्लस 18 से गुणा कर दिया। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, तो यह आ जाएगा x² माइनस का 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो x प्लस 2 x² माइनस 9x प्लस
18 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसका क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। तो माइनस का 6x माइनस का 3x ये हो गए यहाँ से। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 ये आ गया, यहाँ पर x माइनस 6। x प्लस 2 बराबर 0 रखें तो माइनस का 2, x माइनस 3 को बराबर 0 रखेंगे तो 3, और x माइनस 6 को 0 पर रखेंगे तो 6। अब देखो मैं अगर इसको मैं बीटा मान रहा हूँ इसको, और इसको अल्फा मान रहा हूँ, तो देखो बीटा माइनस अल्फा वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो बच रहा है गामा, तो वो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। देखो 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है। के मूल अल्फा बीटा गामा है तथा आपको दे रखा है अल्फा बीटा माइनस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। और साथ तब आपसे क्या पूछा है, गामा का मान पूछा है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना इस सवाल को ना, उसी तरह का काम मिलेंगे। देखो अब आपको पहले ये चेक करना है कि क्या रखने पर 0 बन रहा है। तो देखो x बराबर, जैसे मैंने 1 रखा मान लो यहाँ पर, तो देखो 3 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 6 कितना आ रहा है, 0। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अब देखो x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को 3 जगह लिख लो, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, इसको 3 जगह लिख लिया। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, x क्यूब। तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 3x स्क्वायर से ना। देखो 3x क्यूब आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 10x स्क्वायर। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, -7x से। अब देखो ये कितना आ गया, प्लस का 7x, और यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस का x। तो मैंने किससे गुणा कर दिया, -6x से। ठीक है, अब देखो आप इसको, अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर -7x -6 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। तो यह आ जाएगा x माइनस 1। देखो यहाँ से 6 को आप -6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -18। अब -18 के 2 टुकड़ा करो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -18। तीसरे पद का चिन्ह किसका है, माइनस का, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, -7। तो ये हो जाएगा -9 और 2। ठीक है, तो देखो -9 और 2 करेंगे तो -18, और -9 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7x। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -9x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप इसको, इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 को ध्यान रखना है आपको ना। ये क्या है बताओ आपके पास, यहाँ से इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है बताओ, x माइनस 1, और ये क्या होती है यहाँ पर, x स्क्वायर -9x प्लस 2x, 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 6। ठीक, हाँ, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x माइनस 1
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो यह आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से +2 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से x माइनस 3, और ये कितना आ रहा है बताओ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 3, और x बराबर कितना आ जाएगा -2/3। अब देखो यहाँ से, अब आपको जो सवाल में कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, देखो अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा देखो क्या दे रखा है आपको, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0। अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब सपोज करो यहाँ से, देखो अल्फा को अगर आप मान लो कितना मान रहे हैं बताओ, अल्फा को अगर आप 3 मान रहे हैं सपोज करो, और बीटा को देखो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ इस वाला को, इसको मैं क्या ले लिया बताओ अल्फा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैंने क्या ले लिया अल्फा, इसको मैंने ले लिया बीटा। तो देखो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आएगा 3 माइनस, देखो 1 मिनट, देखो इसको ले रहा हूँ मैं बीटा, अल्फा ले लिया इसको मैंने, इसको ले लिया बीटा। अब देखो अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे 3 माइनस अल्फा कितना आ रहा है 1 माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये किसका मान है अल्फा का, ये किसका मान है बीटा का। और सवाल में आपसे क्या पूछा है बताओ, गामा का मान पूछा है, तो ये किसका मान आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा गामा का। और ये इस सवाल का क्या बताओ आंसर। तो देखो अब शेषफल प्रमेय में देखो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, अब इसमें थोड़ा बहुत और बच रहा है, उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसके PDF और साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है RPSC मैथ्स, RPSC मैथ्स है ना, MATHS, ठीक है। इस नाम से उसको क्या कर ले ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप उसको, तो आपको क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो जैसे कंप्लीट चैप्टर होगा तो वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में।